जय श्री राधा भक्तों, आप देख रहे हैं श्री राधा चैनल, जहां मिलती है हर दिन नई व्रत कथा, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा। आज हम लेकर आए हैं अत्यंत पुण्यदायी अपरा एकादशी की व्रत कथा। कथा को अंत तक अवश्य सुने और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष बनाना, झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर भी उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने से, गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से, बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान दान से, स्वर्ण दान करने से, अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और उत्पात मचाने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि वहां से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और इस अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत भी अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अपरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे। भोर से पहले की उस शांति में अलग ही जादू होता है। स्नान से शुरुआत करें। यदि आपके पास गंगा जल हो तो उसका प्रयोग करना उत्तम होगा। इसके बाद भगवान विष्णु और श्री कृष्ण अवतार की प्रतिमा के सामने दिया जलाएं। पीले फूल, तुलसी के पत्ते, मौसमी फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसकी ध्वनि ही अशांत मन को शांत करने के लिए पर्याप्त है। दिन की ऊर्जा से जुड़ने के लिए व्रत कथा को पढ़ें और सुनें। चाहे तो आप पूर्ण निर्जला व्रत भी रख सकते हैं या आंशिक फलाहार व्रत भी रख सकते हैं। दिन भर भजन,
और शांत मन से ध्यान कर मन को सांसारिक चिंताओं की ओर भटकने से बचाएं। एकादशी के अगले दिन सुबह उठते ही स्नान दान करें और शुभ मुहूर्त के भीतर ही व्रत का पारण करें। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें। दान का यह कार्य आपके व्रत के पुण्य को पुख्ता करता है। जब आप अंत में भोजन करें तो कुछ हल्का खाकर शुरुआत करें, शायद थोड़ा सा तुलसी जल या एक सात्विक साधारण भोजन। इस दिन जरूरतमंदों की मदद करना केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि पिछले 24 घंटे में आपके द्वारा संचित कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। तुलसी माता का पूजन करें, तुलसी माता की व्रत कथा पढ़ें और तुलसी चालीसा का पाठ भी करें। इसी के साथ हमारे व्रत का पारण संपूर्ण होता है।